1385 कांस्टेबल्स शामिल हैं, उनमें से बहुत सारे कल तशरीफ ही नहीं लाए। एक इवेंट किया गया उनके लिए जो पुलिस लाइंस के अंदर था, जिससे आईजी इस्लामाबाद ने खिताब करना था। और ये जो 1385 एहलकार थे, इनमें से बड़ी तादाद में एहलकारों ने उस सेमिनार कह लें, उस इवेंट को कह लें, वो जो एक अलविदाई तकरीब थी जिसको आईजी ने उनका जरा जोश बढ़ाना था कि आपने वहां पर जाकर किस तरीके से जुल्म सितम करना है आजाद कश्मीर में, वो जो एक तकरीब होनी थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, मतलब वो गायब हो गए। जाहिर है वो कश्मीर जाने से गुरेजा हैं और वहां नहीं जाना चाहते इस ऑपरेशन को करने के लिए। उसके बाद अखबार नवीस ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट एजाज चीमा और दूसरे जर्नलिस्ट ग्राउंड से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईजी ने और दूसरे आला अफसरान ने उन पुलिस एहलकारों को यह पैगाम भेजा कि अगर आप ना आए तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, अडयाला भेज दिया जाएगा, आप पर पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे, तो कश्मीर तो आपको हर सूरत जाना पड़ेगा। हालात देख लीजिए कि इस वक्त जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस एहलकार भी जाने को तैयार नहीं, और इसीलिए उन्होंने पुलिस लाइंस में आईजी इस्लामाबाद का ये जो भी इवेंट था जिसमें से उन्होंने पूरा गेम प्लान समझाना था और वहां से कश्मीर रवाना करना था, वहां पर शिरकत ही नहीं की, उससे वो गायब हो गए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है मुनीब फारूक। जी हां, एमएफ ने एक दफा फिर मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से आवाम को आगाह किया है कि अब यह बात पत्थर पर लकीर हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, मतलब जर्नल्स ने, यह फैसला कर लिया है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत नहीं देंगे, गिलगित और आजाद कश्मीर दोनों में नहीं देंगे। जीते भी तो तब भी फॉर्म 47 पर वो उनको हरा देंगे। आगे वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत नून लीग को देंगे कहीं पर और कहीं पर गिलगित बल्तिस्तान को देंगे। लग ये रहा है कि शायद एक जगह नून को दे दें, दूसरी जगह जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दें, और यह भी हो सकता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में अब वोट लेने हैं या 28वीं तरमीम के अंदर से जो काम करवाना था वो तरमीम के बगैर पीपल्स पार्टी से करवाना है। नून के पास तो पंजाब की हुकूमत भी है और सेंटर की भी है, तो पीपल्स पार्टी को हिस्सा बकदरे जुस्सा देने के लिए शायद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों ही दे दिए जाए। ये बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी को सिंध तो उनके पास है ही है, बलूचिस्तान पहले ही उनके पास है, और मतलब वो करते तो वहां जर्नल्स की हुकूमत है, लेकिन नाम तो वहां मार का वहां पर भी पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलिट्री जर्नल्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन चलें वहां भी अगर नाम का मार का भी पीपल्स पार्टी को मिल गया तो जो 50% हर जगह करप्शन होती है उसमें 25% तो अपना हिस्सा फिर वो लेंगे ही लेंगे। तो इसलिए अब यह फैसला अगले 1-2-3 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, कम से कम गिलगित बल्तिस्तान का, और फिर आने वाले महीने के अंदर आजाद कश्मीर का भी, कि वो मिलिट्री जर्नल्स ने फॉर्म 47 पर किसको सौंपना है, क्योंकि इलेक्शन तो होने नहीं देना, इलेक्शन तो हर सूरत लूटना है, और उसके जो इब्तदाई नताइज है वो पूंछ से भी आपको बरामद हो रहे हैं, इस्लामाबाद की जो पुलिस लाइन्स हैं वहां से भी बरामद हो रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पर गए हैं उनको वहां पर क्या बताया जाता है वो भी आप सबके सामने है। आगे बढ़ते हैं। यह मैं आपको पहले ही बता चुका कि इंडिया ने एक सख्त बयान जारी किया है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर, और उन्होंने कहा है कि वो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान वहां पर गलत किस्म के इलेक्शन करवा रहा है, जिसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इंडिया का यह बयान जो है वो मुस्तरद कर दिया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इस वक्त एक मतनाज़े इलाका है और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, यूनाइटेड नेशंस भी करती है और पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वो एक मतनाज़ा एरिया है। मीन उसके अंदर जो मकबूजा कश्मीर है उसका भी और गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर का भी यहां पर कोई रेफरेंडम हो और इन लोगों की किस्मत का फैसला हो। एक तरफ पाकिस्तान का अपना जो वजारत खारजा है, जो वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन है, वो दुनिया को ये बताते हैं कि ये क्रिटिकल एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, मतनाज़े इलाका है और पूरी दुनिया इसे मतनाज़े मानती है। और दूसरी तरफ हम वहां पर क्या हरकतें कर रहे हैं, पूंछ हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, वहां पर इलेक्शन चोरी करने के जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं, उससे आप खुद समझ लीजिए कि हम दूर अंदेश नहीं बल्कि नाआकबत अंदेश हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर यह है कि जो इस वक्त मिलिट्री जर्नल्स के अपने लाए हुए वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, उनके मुज़ाकरात हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द से, क्योंकि दोनों पार्टीज कहती हैं कि बजट अच्छा नहीं बन रहा। तो औरंगजेब साहब ने उनके सामने बजट रखा है और उन्हें यह कहा है कि अगर आपको यह पसंद नहीं तो आप खुद बजट बनाकर हमें दे दें, ऐसा बजट बना के दें जो IMF भी कबूल करे और बाकी मामलात भी उसमें ठीक हों। हमारी तरफ से तो बजट यही है, आपने मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो खुद बना के दे दें। नुसरत जावेद साहब जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। अब आप यहां पर गौर कीजिए कि मामलात यहां पहुंच गए हैं कि अब वो तकरीबन इनको वार्निंग दे रहे हैं, उनको भी पता है कि वोट तो इन्होंने देना ही देना है। ऐसे ही बजट से पहले आप आजकल ये भी देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बहुत सारे मेंबराने असेंबली की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। आप शहबाज शरीफ का अगर ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर बहुत सारे MNAs जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे वो सामने बैठे होंगे शहबाज शरीफ साहब के, तस्वीरें बनेंगी। उन मुलाकातों के अंदर होता क्या है, माल पानी खाओ पियो प्रोग्राम होता है सारा। उनके अंदर मांगना ये होता है कि मेरे इलाके को ये फंड दे दीजिए, मेरे इलाके में ये सड़क दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, मेरी फलां ट्रांसफर नहीं करवाई गई थी जब मैंने कहा था, मेरा फलां अपॉइंटमेंट नहीं करवाई गई थी, मेरा फलां काम नहीं किया गया था, मेरे अपने कारोबार का फलां NOC नहीं जारी हुआ। इस वक्त बार्गेन का वक्त है, ये सीजन होता है MNAs का और MPAs का।
यही कुछ आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी होते नजर आ रहा है, जहां पर एक मुतारफ ग्रुप बन गया है एमपीएस का, और वो कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना। और वहां से खबरें आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी उन्हें रात गए उनके घरों में मिल रहे हैं, किसी को राजी कर रहे हैं, कोई हो गया और किसी को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट में भी यही होता है, सूबों में भी यही होता है ज्यादातर जगहों पर। रानी साहबा के साथ कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वहां पर चौधरी साहब के स्टैंडर्ड्स और हैं। लेकिन शहबाज शरीफ बेचारे तो आपको पता सौतेले हैं, उनको उतनी कवरेज नहीं है जितनी कवरेज मरियम नवाज साहबा को है। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब सभी को मिलेंगे, उनसे झूठे सच्चे वादे करेंगे, कुछ काम करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान से जो ताल्लुक रखने वाले मेंबरान असम्बली होंगे वो बड़ी बड़ी ग्रांट्स लेंगे, और उसमें से 40-50% पूरे मुल्क में जिसको भी ग्रांट मिलती है, सिर्फ बलूचिस्तान वाले नहीं, वो सारे माल पानी अपना उसमें से खाएंगे, और आधे से भी कम पैसे जो हैं वो अवाम तक पहुंचेंगे उन प्रोजेक्ट्स की शक्ल में। तो ये आजकल बारगेन का मौसम है, ये साल के बाद उनका सीजन आता है, क्योंकि उनका वोट हर सूरत बजट पास करने के लिए चाहिए होता है, और वो अपने वोट की भरपूर कीमत लगाते हैं। आपको ऐसा ही लगता है? मैं इसको हीरा मंडी तो नहीं कहूंगा क्योंकि कोई गुस्सा कर लेंगे लोग कि आप पार्लियामेंटेरियंस, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस को तवाइफें कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। और मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा ही लगेगा कि आड़त है कोई, वहां पर धड़ियों का सौदा हो रहा है, और आड़ती जो है वो अपना अपना रेट लगा रहे हैं और बेचने वाले अपना अपना। तो इसलिए एक मंडी बनी होगी हर जगह के ऊपर, और अपना अपना रेट जो आपका इज्तिमाई इंटेग्रिटी का लेवल नीचे है वो इन दिनों में खासुल खास देखने को नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा जावेद भट्ट, जिन्होंने कल यह बयान दिया था कि उनके पास जो सरकारी गाड़ी है वो फी सबीलिल्लाह है, वो जो फी सबीलिल्लाह गाड़ी थी वो उनसे छीन ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने वो गाड़ी वापस रिकवर कर ली है और गाड़ी सरकार के सेंट्रल पूल में दोबारा जमा करवा दी है। जावेद भट्ट ने 4 अक्टूबर 2025 से गैर कानूनी तौर पर गाड़ी रखी हुई थी। 4 अक्टूबर से लेकर अभी तक महीने खुद गिन लीजिए कितने बनते हैं। ये गैर कानूनी तौर पर वो सरकारी गाड़ी चला रहे थे, जाहिर है उसमें फ्यूल भी सरकारी पड़ रहा था।